हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है टेक्निकल आइकोड यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि जावा के अंदर हम वाइल लूप यूज़ करके 1 to n जो कि वैल्यू नंबर्स जो कि वैल्यूज़ है हम कैसे हम प्रिंट करें। तो यूजिंग वाइल लूप हम जावा के अंदर ये सब कुछ हम कैसे करें, तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम क्या करेंगे, प्रोग्राम पर लिखना शुरू कर देंगे। तो उसी के साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे n लिखना है, n इनपुट लेना है, ठीक है। n नंबर्स तक प्रिंट करना है, तो मुझे n के लिए क्या करना होगा, इनपुट भी लेना होगा। इनपुट के लिए हमें क्या करना होगा, एक क्लास बना, मतलब एक इंपोर्ट पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ठीक है। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक क्लास बना दूंगा, क्लास जिसका नाम है प्रो, शायद प्रो 1 लिख दूंगा, ठीक है। एक क्लास शुरू हुआ और एक क्लास बंद हुआ, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, स्ट्रिंग args। आप ब्रेसेस ये ब्रैकेट्स, अरे जो अरे ब्रैकेट्स है ना, वो आप यहाँ पर भी दे सकते हैं या फिर args के बाद भी आप दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये वॉइड मेन का ब्रेसेस शुरू हुआ और ये एंड हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर, इसके अंदर सिस्टम डॉट इन, ओके ये हो गया। तो अब ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो अब हमें हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इनपुट लेना होगा, ठीक है, ताकि 1 से लेके कहाँ तक नंबर आपको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा, n के अंदर इनपुट देना होगा। तो हम एक स्टेटमेंट देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln। तो या फिर आप यहाँ पे कुछ भी, कोई भी मैसेज दे सकते हैं, एंटर n दे सकते हैं या फिर एंटर n वैल्यू, एंटर द लिमिट, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हो गया। तो अब मुझे क्या करना होगा, जो n के अंदर मुझे क्या करना होगा, वैल्यू को स्टोर करना होगा। तो यहाँ पे एंड, ओके। तो बेसिकली ये क्या है, नेक्स्ट इंट एक मेथड है जो कि स्कैनर क्लास के अंदर आता है। तो इस मेथड से हम क्या करेंगे, तो इनपुट को लेंगे यूज़र से, लेकिन वो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, n के अंदर जाके स्टोर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, लॉजिक लिखेंगे, ठीक है, यूजिंग वाइल लूप, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आई को सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स को डिक्लेयर नहीं किया, तो कर देते हैं यहाँ पे इंट आई को डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, तो आई इक्वल टू 1। उसके बाद क्या होगा, वाइल लूप आएगा। वाइल कब तक चलेगा, आई इज लेस देन और इक्वल टू कब तक, n तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये वाइल लूप ओपन हुआ और एक क्लोज हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, क्या प्रिंट करना है, आई को प्रिंट करना है। तो उसके बाद क्या करना होगा, आई को इंक्रीमेंट करना होगा। अब या तो आप यहाँ पे आई प्लस प्लस लिख सकते हैं या फिर आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं। तो आपकी मर्जी है, इंक्रीमेंट कैसे करेंगे, डिक्रीमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लिखे हैं हम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, एक स्कैनर को मैंने सबसे पहले एक पैकेज को मैंने इंपोर्ट किया है। इस पैकेज के अंदर, यूटिल पैकेज के अंदर क्या होता है, स्कैनर क्लास होता है, ठीक है। जो कि स्कैनर क्लास के अंदर क्या होता है, नेक्स्ट इन क्या है, एक मेथड है जिससे हम यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाया है जिसका नाम है प्रो 1। उसके अंदर मैंने यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन हो गया। तो यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने जिसका नाम है आई। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया है यूजिंग स्कैनर क्लास जिसका नाम है sc। तो यहाँ पे मैं एक प्रिंट, यहाँ पे एक मैसेज पास किया है, एंटर n, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, बेसिकली sc डॉट आता है, ठीक है। थ्रू ऑब्जेक्ट एंड मेथड नेक्स्ट इन से हम क्या कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। तो कहाँ पे जाके स्टोर होगा, n के अंदर जाके स्टोर होगा। तो अब क्या करना है, मुझे एक प्रिंट करना है, क्या प्रिंट करना है, फ्रॉम 1 to लेके n तक, ठीक है। समझ लीजिए मुझे फाइल लिया है, ठीक है, यानी के अंदर क्या लिया है, फाइल वैल्यू लिया है। तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन आता है वाइल के अंदर। तो आई इक्वल टू 1 कर दिया, ठीक है। कहाँ से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है, ठीक है। तो कंडीशन चेक करेगा, आई इक्वल टू 1 वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू n। क्या मतलब
क्या आता है कि 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्योंकि एन के अंदर हमने क्या लिया था 5, ठीक है। तो क्या कंडीशन सही है, 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्या 1 5 से कम या फिर उससे इक्वल है, जी हाँ सही है। तो क्या होगा, आई को हम प्रिंट कर देंगे, क्या है ना, क्या 1 का मतलब आई के अंदर क्या है, आई के अंदर क्या कौन सा वैल्यू है, 1 है, तो क्या होगा 1 प्रिंट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, आई का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो आई की जगह अब क्या होगा है, आई का सबसे पहले आई की वैल्यू क्या थी 1 थी, तो अब क्या हो गया आई की वैल्यू अब 1 से लगा के 2 हो गई है, ठीक है। 1 के बाद आई के इंक्रीमेंट होने के बाद 2 हो चुकी है। तो अब कंडीशन फिर से चेक करेगा, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्या 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5 मतलब 2 5 से कम है या फिर इक्वल टू है, जी हाँ 2 5 से कम है। तो क्या होगा, हमको आई को हमने प्रिंट कर दिया। तो आई की जगह आई की वैल्यू क्या है, बेसिकली फिलहाल 2 है, तो आई को 2 प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या आएगा, आई को इंक्रीमेंट कर दिया, तो अब आई की वैल्यू क्या हो गई है, 3 हो गई है, ठीक है। तो अब फिर से कंडीशन चेक करेंगे, क्या 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्या 3 कम है या फिर इक्वल टू है 5 से, जी हाँ 3 5 से कम है। तो उसके बाद लूप के अंदर आएगा, क्या होगा, आई को प्रिंट कर दिया। तो आई की वैल्यू है यहाँ पे 3 हो चुकी है बेसिकली। तो अभी क्या है, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई है, तो आई की वैल्यू क्या है बेसिकली प्रिंट करने के बाद 3 हो चुकी है, ठीक है। तो अब आई इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, आई इंक्रीमेंट होने के बाद तो क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आई फिर से चेक करेगा कंडीशन, तो आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी 4 इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्या 4 5 से इक्वल है या फिर कम है, जी हाँ कम है। तो लूप के अंदर आएगा तो क्या प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, आई इंक्रीमेंट हो चुका है, तो अब आई की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो क्या 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्या 5 कम है या फिर इक्वल टू 5 है, जी हाँ कम तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 5 जरूर है। तो लूप के अंदर आएगा और आई को क्या होगा, प्रिंट कर देगा। तो आई की वैल्यू क्या है फिलहाल 5 हो चुकी है, ठीक है। तो अब क्या होगा, आई इंक्रीमेंट फिर से हो जाएगा। तो आई की वैल्यू क्या है अभी से 6 है, सॉरी 6 है। तो अब कंडीशन चेक करेगा, आई इज लेस देन और इक्वल टू 5, यानी 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, क्या 6 5 से कम है या फिर इक्वल है, जी नहीं, आई कम भी नहीं है इक्वल भी नहीं है 5 से, बल्कि ज़्यादा है। तो कंडीशन क्या है, तो क्या है, कंट्रोल लूप से बाहर हो जाएगा। तो ये सब कुछ क्या है 1 2 3 4 5 ये आउटपुट है, ठीक है, और ये सब कुछ आई की वैल्यूज है। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि ये बेसिकली लिखते कैसे, आउटपुट आता कैसे है, ठीक है। वाइल काम करता कैसे है वाइल लूप, तो सिंपल है फ्रेंड्स। सबसे पहले हम इनिशियलाइजेशन से शुरू करते हैं, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता तब तक क्या होगा, प्रिंट करता जाएगा, ठीक है, ठीक है। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होता जाएगा तब तक प्रिंट करता जाएगा। जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तब क्या होगा, ये लूप से बाहर आ जाएगा। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसको क्या कहाँ पे इसका पाथ मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है, इसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ, ताकि आप पाथ रखने से फ़ायदा ये है कि आप प्रोग्राम को, इस फाइल को आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप बिन डायरेक्टर के अंदर ही सेव कर सकते हैं, आप कहीं पर भी सेव कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा pro1.java, मैं इसको ए ड्राइव के अंदर सेव कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँगा, कमांड प्रमोट ओपन करूँगा, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और रन एज एडमिनिस्ट्रेशन करूँगा और ओके एस कर दूँगा। तो ठीक है, ये ओपन हो चुका है। तो ये ड्राइव के अंदर चला जाऊँगा मैं। तो अभी कंपाइल करूँगा जावा pro1.java, ठीक है। तो ये ठीक है फ्रेंड्स, बेसिकली क्या हुआ है, मैं इसको फिर से सेव करता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस फाइल को चेंज करूँगा, ठीक है, pro2 करूँगा। ओके, अब मैं सेव करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे pro1 से हटा के 2 कर दूँगा और यहाँ पे ऑल फाइल्स कर दूँगा। तो ये ऑल फाइल्स करना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो अब मैं फिर से कमांड प्रमोट ओपन करूँगा, यस कर देना है आपको। तो अब मैं ये डायरेक्टरी के अंदर चला जाऊँगा, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने फाइल का नाम क्या रखा हुआ है, pro2। तो सबसे पहले कंपाइल करेंगे जावा सी pro2.java, ओके, एरर फाइल नॉट फाउंड। फाइल नॉट फाउंड, जावा सी
सोर्स फाइल्स यूजिंग, चलिए हम इसको क्या करेंगे, बिन डायरेक्टरी के अंदर ही जाके सेव करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सेव एज करूँगा। तो मैं यहाँ पे मैं पीसी के अंदर जाऊँगा, तो उसके बाद मैं सी ड्राइव के अंदर जाऊँगा, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जाऊँगा, उसके बाद क्या है कहाँ पर है, जावा के अंदर जाऊँगा, उसके बाद JDK20 के अंदर जाऊँगा, बिन डायरेक्टरी के अंदर जाऊँगा और यहाँ पे मुझे सेव करना है pro2 डॉट जावा और यहाँ पे ऑल फाइल सेलेक्ट करके मैं सेव कर दूँगा। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर दिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। कहाँ पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे। चलो देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इस बार इसको सी ड्राइव के अंदर सेव किया, तो सी ड्राइव, ठीक है, सॉरी CD/। तो अब मैं सी ड्राइव के अंदर आ चुका हूँ। तो उसके अंदर मैं सी ड्राइव के अंदर क्या है, बेसिकली सी ड्राइव के अंदर मैं प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है मेरा। ठीक है, प्रोग्राम फाइल्स के अंदर है, शायद उसके बाद जावा के अंदर है। ठीक, उसके बाद सबसे पहले चेक कर लेता हूँ DR दबा के, तो यहाँ पे बहुत सारे आ जाएंगे। तो जी हाँ, जावा के अंदर मैंने दबाया, फाइल है मेरा CD जावा, और उसके बाद शायद डायरेक्टर का नाम मुझे पता नहीं, शायद JDK CD स्पेस JDK20। ओके, उसके बाद बिन है, तो CD डायरेक्ट बिन है। अब मैं कंपाइल करता हूँ जावा सी pro2 डॉट जावा। ओके, तो देखिए एक सक्सेसफुली कंपाइल तो हो गया, लेकिन यही कुछ एरर दिखा रहा है। ठीक है, ओके, तो ये दिखा रहा है कि अगर हमने यहाँ पे n वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, बस ये एक प्रॉब्लम है, बाकी सब कुछ सही। तो इसको फिर से सेव करता हूँ मैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से हमें कंपाइल करना होगा। तो कंपाइल किया मैंने, तो अब नो एरर्स दिखा रहा है, यानी सक्सेसफुली हमारा कंपाइल हो चुका है। तो मेरा यहाँ पे बेसिकली पाथ का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसलिए वो पाथ का कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, एकदम इसे मैं बाद में करेक्ट कर लूँगा। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा, ये प्रोग्राम कंपाइल हो चुका है। तो अब इसको रन करके देखते हैं। तो रन करने के लिए हमें क्या करना होगा, जावा और प्रोग्राम का नाम जो कि है pro2, सॉरी क्लास का नाम जो कि है pro2। तो एंटर एन, जैसे कि मैं दबाऊंगा 5, जैसा कि मैंने कहा आउटपुट क्या आता है, आया था 1 to 5। ठीक है, फ्रॉम मुझे कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए था, 1 to n, जो कि मैंने क्या दबाया था, 5 दबाया था, जो कि 1 to 5 आया। लेकिन 5 के बाद क्या आ रहा है, कंटिन्यू नंबर था, लेकिन यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट दे देंगे ताकि हमें पता चल जाए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे देता हम, system डॉट आउट डॉट println ओके, मुझे यहाँ पे प्रिंट नहीं करना है इसको, बेसिकली यहीं पे प्रिंट करना है। ओके, सिस्टम sys system डॉट आउट डॉट println। ओके, यहाँ पे क्या करना है, मैं एक सिंपल स्टेटमेंट, द एलिमेंट्स आर, या फिर ऐसा कुछ दे देता हूँ। ओके, मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इसको फिर से कंपाइल करूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको रन करूँगा। एंटर एन, मैं 5 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने 5 दिया, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट आ गया था, एलिमेंट्स आर फ्रॉम 1 to 5। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंटिन्यू आ गया था, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता था, इसलिए मैंने एक स्टेटमेंट दे दिया 5 के बाद एलिमेंट्स आर, ताकि जो एलिमेंट्स है फ्रॉम 1 to 5। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था। क्या गड़बड़ हुआ था कि मैंने यहाँ पर कुछ पाथ का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, लेकिन मैं इसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप ही खुला है, तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई भी जरूर कर दूंगा। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वाइल लूप कैसे वर्क करता है तो आपको पता चल गया होगा। लेकिन इनिशियलाइज से कंडीशन फॉल्स होने तक क्या होगा, प्रिंट करता जाएगा और इंक्रीमेंट होता जाएगा। ठीक है, ये रहा सिंपल सा वाइल लूप। अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आप क्लिक खोले तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।